है जरूरत है थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। चलिए करते हैं आज की इस शानदार जानदार वीडियो की शुरुआत। तो आज की पहली राइड जो कि है 89 रुपीज़ की। आपको तो पता ही है कि हम दिन की करते हैं शुरुआत 100 प्लस से, तो किसी 100 प्लस की राइड को आने दीजिए। करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। 100 प्लस की राइड का इंतज़ार करते हुए काफ़ी टाइम बीत रहा है। हाँ, एक काम कर लेते हैं, जब तक बात कर लेते हैं उस टॉपिक की जिसके ऊपर ये वीडियो बनाया है। जी हाँ, हमने आपको कल ही बताया था कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से और क्यों एक रैपिडो के पार्टनर ने 10 करोड़ की फिरौती का एक लेटर उस बाप को दिया जिसके बेटे का अपहरण हो गया था। तो एक राइड आखिरकार एक्सेप्ट हमने कर ही ली है जो कि है 100 प्लस की। और आई कहाँ से है ये तो बस रोड के दूसरी साइड से आई है। चलिए फटाफट चलते हैं, ये सामने वाली सोसाइटी है, यहाँ फंसे कस्टमर को करते हैं पिकअप और करते हैं ड्रॉप, फिर बात करेंगे। 18 किलोमीटर की इस राइड को हमने कर दिया है कंप्लीट और कस्टमर से 138 रुपये हमें मिले हैं। और हमें कितने मिले हैं, अरे बाबा रे, दिखा ही नहीं सकते क्योंकि ट्रिप अभी कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ हो गई होगी 138 रुपये हमें भी मिल गए हैं। बढ़िया है, 18 किलोमीटर के 138 रुपये मिले हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी हाँ, यहीं पर ही हमें खड़े खड़े ही राइड आ गई है। तो चलिए चलते हैं, इनको भी उठाते हैं और छोड़ते हैं और कुछ ना कुछ तो कमाते ही हैं। तो लीजिए दोस्तों, कस्टमर को हमने नोएडा के सेक्टर 127 में HCL के पास उतार दिया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ। इस एरिया में सुबह सुबह कोई काम तो होता नहीं है, तो यहाँ पर इंतज़ार करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। हाँ, हम बात कर रहे थे भाई उस केस की जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उस केस की। घटना कहाँ की है ये बताते हैं, उसके बाद कैसे घटित हुई वो भी बताएंगे और किस तरीके से एंट्री हुई इस घटना के अंदर उस रैपिडो कैप्टन की। तो दोस्तों, अपहरण की एक घटना घटित हुई है गोरखपुर में। जी हाँ, गोरखपुर के एक भीम सावंत जी हैं जिन्होंने राजघाट पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका बेटा रोहित सावंत, जो कि सुबह सुबह स्कूटी लेकर अपने घर से अपने दोस्त के बुलावे पर गया था, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। हो गया सुबह सुबह ही एक्सीडेंट और रॉन्ग साइड आ रहे थे हमारे बाइक वाले और बस कार वाले ने ठोक दिया। खैर, ये तो होता ही रहता है अगर आप रॉन्ग साइड चलेंगे, जैसे ही हमारे पाजी भी रॉन्ग साइड ही जा रहे हैं। खैर चलिए भाई, आप रॉन्ग साइड मत चलना, क्या पता कब ठुक जाओ। तो दोस्तों, उस एक्सीडेंट की वजह से अपनी कहानी अधूरी रह गई थी। और वैसे भी भाई यहाँ पर कोई राइड तो आ नहीं रही है, तो हमने कहा अंडरपास को पार करके रेजिडेंशियल एरिया के अंदर पहुँच जाते हैं, इसलिए हम चल पड़े हैं भाई रेजिडेंशियल एरिया में। और हाँ, उस कहानी के अंदर आगे ये हुआ कि जब पुलिस ने छानबीन करी, जब पुलिस ने CCTV कैमरों की जांच करी, तब उस दौरान ही एक रैपिडो का बॉय, जो कि रैपिडो के अंदर आई थिंक हो सकता है बाइक टैक्सी चलाता हो या फिर रैपिडो का पार्सल डिलीवर करता हो, कुछ भी करता हो, वो उसी दौरान उस लड़के के घर पे पहुंचा जिसका अपहरण हो गया था। और उसके पिताजी को उसने एक लेटर दिया और एक स्वेटर दिया, स्वेटर होता है ना अपना, वो दिया, ताकि उसके पिताजी पहचान सके कि हाँ, ये मेरे लड़के का ही स्वेटर है और ये लेटर है। उस लेटर के अंदर उस लड़के को छोड़ने के लिए तकरीबन 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। एक राइड आ रही है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहुँचते के साथ ही सेक्टर 5 की एक राइड हमने एक्सेप्ट कर ली है। सेक्टर 5 यानी नोएडा। तो चलिए चलते हैं सेक्टर 5, क्योंकि वहाँ से तो हमें राइड मिल ही जाएगी। और भाई पूरा रास्ता घुमा घुमू का दिखा रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ है। खैर चलिए चलते हैं। ज्योति मैडम को सेक्टर 5 उतारने के बाद हम चल पड़े हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और क्या देखते हैं,
एक और एक्सीडेंट, पता नहीं क्यों लोगों को इतनी जल्दी हो रही है। खैर ये एक्सीडेंट भी भाई बहुत ही मामूली सा हुआ है यू टर्न पर। और हाँ बस बात यह है कि कार जो थी ना वो बिल्कुल नई थी, अभी तो नंबर प्लेट भी नहीं लगा था, और बाइक वाले ने साइड से रगड़ दी। न जाने क्यों लोग बाग इतना जल्दी करते हैं। अभी अभी सेक्टर 125 से बच के आ रहे हैं, सेक्टर 5 आए, ज्योति मैडम को छोड़ा और उसके बाद थोड़ा सा खाली आके रेजिडेंशियल एरिया में खड़े हो गए। तो देखते क्या है, वापस से सेक्टर 125 की राइड। ऐसा तो नहीं होगा कि हम वापस से सेक्टर 125 जाएंगे, अब जाएंगे आगे की तरफ, यानी सेक्टर 62, 63, 70, 73 कहीं की भी आ जाए बस। सेक्टर 62 का नाम लिया है तो आकाश पाठक जी की सेक्टर 62 की राइड आ गई है। आई थिंक पास से ही आई है। चालू हो जाओ गूगल बाबा। 2 मिनट की दूरी से। चलिए इनको पिकअप करके सेक्टर 62 छोड़ते हैं। क्या लगता है दोस्तों, क्या ये राइड कंप्लीट कर पाएंगे? क्योंकि हमने कस्टमर को कॉल किया तो कस्टमर ने कॉल ही काट दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। देखते हैं इसमें कमाएंगे या फिर कैंसिलेशन फीस ही कमाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ पाठक जी का समय हो गया। ओ, फोन आ रहा है क्या पाठक जी का? बड़ी लेट फोन करते हैं ये तो। हेलो, लोकेशन पे खड़ा हूँ, आ जाओ भाई, 5 मिनट हो गए। हाँ इतनी दूर आ रहे हो, आ जाओ फटाफट आ जाओ। यार हम तो कैंसिल करने वाले थे और ये देखो सामने से आ रहे बड़ी दूर से, और लोकेशन यहाँ की डाल रखी है जहाँ हम खड़े हैं। खैर चलो अच्छा है यार, 4 रुपये लेके क्या फ़ायदा, 45 रुपये लेंगे ना इनसे। चलो इनको छोड़ते हैं सेक्टर 62 और फिर करते हैं आपसे बातचीत। तो दोस्तों क्षमा चाहते हैं आपसे कि कहानी पूरी तरीके से हम आपको बता नहीं पा रहे हैं, हमारी भी मजबूरी है, आपको पता ही है कि हमें काम भी करना है साथ में। अब खैर हम घर पहुंच चुके हैं, अब तसल्ली से आपको इस पूरी कहानी के बारे में बताते हैं, इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं। तो ये घटना आपको पता ही है कि गोरखपुर की है। वहाँ पर एक लड़के का अपहरण हो गया और एक रैपिडो के डिलीवरी बॉय ने, रैपिडो के कैप्टन ने एक स्वाटर के साथ 10 करोड़ का एक लेटर भी दिया जिसमें फिरौती की डिमांड करी गई। जब पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरों की जांच करी तो पुलिस ने पाया कि रोहित अकेला ही गया था और अकेले ही उसने स्कूटी को पार्क किया और वहां से वो पैदल चला गया। यानी कि पुलिस ने आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल डाला। उन्हीं सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को यह भी पता चला कि रोहित ने ही खुद अपने मोबाइल से, जी हाँ खुद रोहित ने ही अपने मोबाइल से रैपिडो के ऐप को इस्तेमाल करते हुए एक बुकिंग डाली जिसमें रैपिडो का कैप्टन वहां पर पहुंचा और रोहित ने ही खुद उसको लेटर दिया और स्वेटर दिया और अपने पिताजी का मोबाइल नंबर भी दिया कि ये सब ले जाकर आप वहां पर दे देना। तो भाई सीसीटीवी कैमरे की वजह से बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। हालांकि अभी तक रोहित पकड़ में नहीं आया है और पुलिस की अगर बात करें या फिर न्यूज रिपोर्ट की अगर जानकारी के हिसाब से बात करें तो रोहित ने ये कदम इसलिए उठाया कि रोहित के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था, इसलिए उसने खुद ही अपने अपहरण का चक्रव्यूह बुना और उसके अंदर एक रैपिडो के कैप्टन का इस्तेमाल किया उस लेटर को पहुंचाने के लिए। और दोस्तों पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि जब उसने खुद अपने फोन से रैपिडो के ऐप से बुकिंग करी थी तो वहां पर जब वो डिलीवरी पार्टनर आया था तो उसने अपने ही फोन से उस डिलीवरी पार्टनर को 40 रुपए की ऑनलाइन पेमेंट भी करी थी। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अपने पिताजी का नंबर दिया। तो इन सारी घटनाओं की जब पुलिस ने जांच करी तो रैपिडो कैप्टन को भी बुलाया गया और उससे भी जानकारी करी गई और उससे भी पूछा गया कि पहचान क्या ये वही लड़का है। तो रैपिडो कैप्टन ने भी पहचान लिया कि हाँ ये वही लड़का है जिसने उसे स्वाटर और वो लेटर और मोबाइल नंबर दिया था कि वहां पर जाकर फोन कर लेना और उनको ये आइटम दे देना। तो कुल मिलाकर ये कहें कि इसमें रैपिडो कैप्टन का तो कोई भी रोल नहीं है अपहरण के अंदर, लेकिन हाँ आज के टाइम में रैपिडो कैप्टन को या बाइक टैक्सी डिलीवरी पार्टनर को या पार्सल डिलीवरी करने वाले राइडर को किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है ये इस खबर से पता चलता है। तो आप भी थोड़ा सा सतर्क रहें, ऐसी किसी घटना से बच के रहें, अन्यथा आपको भी पुलिस का सामना करना पड़ेगा। हाँ आपकी गलती नहीं है तो आपके ऊपर कोई बात नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी समस्या तो बन ही जाएगी। चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर खत्म और आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम
काम करते हुए कुछ काम की बातें आपको बताते हैं। चलिए करते हैं इस वीडियो को खत्म और जाते जाते आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।